हेलो स्टूडेंट्स, सो वेलकम टू योर नेक्स्ट क्लास। और आज जो आपका टॉपिक है चैप्टर 4 है। इंग्लिश में लीनियर इक्वेशंस बोलते हैं, हिंदी में रेखीय समीकरण बोलते हैं। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है। बेटा ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से एक सवाल आता है 6 मार्क्स का। ये मान लो ये आपके पास होने का आधार है। अगर कोई भी कैसा भी स्टूडेंट हो तो इस चैप्टर को अगर कर लेता है तो पास तो हो ही जाता है। मतलब ये पास होने वाले चैप्टर्स में से एक चैप्टर है। यहाँ पर आपको दो समीकरण दिए होंगे, देखो एक समीकरण ये रहा, एक समीकरण ये रहा। तो आपको इससे क्या बनाना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले क्या करेंगे, आपको समीकरण हल करना होगा। x प्लस वाई बराबर 3 है। तो जिस नियम से मैं पढ़ाता हूँ वो नियम ये कहता है कि x को इधर ही रखो, y को उधर ले जाओ। तो y को उधर लेके जाएंगे तो x बराबर प्लस का y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का y। यहाँ पर एक लाइन खींचोगे, x और ये y, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, y के अलग अलग मान रखेंगे। अगर y 0 होता तो x बराबर 3 माइनस 0, x बराबर कितना आ जाता है 3। जब हमने y का मान 0 रखा तो x का मान कितना आया 3। और रखते हैं y इज इक्वल्स टू, अगर हम y का मान 1 रखते हैं, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1, 1 पे 2, ठीक है। हम y का मान, इफ y बराबर 1 रख दिया, 2 रखेंगे। अब x बराबर 3 माइनस 2, x बराबर 1, 2 पर 1। हम नहीं चल रहे आगे, आराम से समझेंगे फिर आगे चलेंगे। देखो ऐसा है कि हमें यहाँ पर जो y है उसके अलग अलग मान रखने होते हैं, 0, 1, 2, ठीक है। तो ये हमारा पहला समीकरण है, इसको ऐसे हल करते हैं। y का मान 0 रखा तब x का मान 3 आया, जब y का मान 1 रखा तो 2 आया। देख लो 0 रखते ही 3 माइनस 0 3, 1 रखते ही 3 माइनस 1 2, 2 रखते ही 3 माइनस 2 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। ये तो इजी समीकरण था, ये तो इजी इक्वेशन थी। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। 3x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 4, ठीक है। सो यहां पर देखिए, पहले 4 अपनी जगह पर है, ध्यान से देखिएगा। यहां से माइनस का 2y उधर जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस का 2y। ये 3 गुणा में है, मल्टीप्लाई में है, तो ये किस में चला जाएगा, डिवाइड में। बेटा ये इसको हल करने का तरीका है। ये इक्वेशन थोड़ी सी मुश्किल है, अब जो इसमें करना है वही करोगे। एक ये बना दोगे टेबल, यहां पर x की वैल्यू, यहां पर y की वैल्यू। इफ y इज इक्वल्स टू 0, 0 रख के देखें, x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 2 इंटू 0 अपॉन 3। सो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 2 इंटू 0 0, तो 4 अपॉन 3 अपना आंसर आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पर एक दिक्कत है, x की जब वैल्यू, सॉरी y की वैल्यू जब मैं 0 रख रहा हूँ तो कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आ रही। पर्टिकुलर वैल्यू से मतलब है ना तो 2 आ रहा है, ना 3 आ रहा है, ना 4 आ रहा है, एक ब्लैंक सा नंबर आ रहा है, मतलब पॉइंट्स में आ रहा है। तो पॉइंट्स में नहीं लिख सकते आप। आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इसको मिटा दो, ठीक है। अब देखिए, फिर से देखिए, इफ y इज इक्वल टू 0 से बात नहीं बनी तो किससे बात बनेगी, 1 रख के देखिए। तो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3। सो x इज इक्वल टू 4 प्लस 2 अपॉन 3, 6 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2। तो y मैंने जब 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ गई। तो बेटा ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मेरी बात सुनो ध्यान से। आप बोलोगे सर यहाँ पे जो इक्वेशन थी, हमारी इक्वेशन ये थी, आपने 0 रखा 0 पे भी वैल्यू आ रही थी, 1 रखा 1 पे भी वैल्यू आ रही थी, 2 रखा 2 पे भी वैल्यू आ रही थी। यहाँ पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा,
बेटा क्योंकि इस इक्वेशन के नीचे कुछ है क्या, यहां पर इस इक्वेशन के नीचे कुछ भी नहीं था, लेकिन यहां पर इक्वेशन के नीचे क्या है, 3 है। तो जिस इक्वेशन के डिनोमिनेटर में कुछ होता है, नीचे की साइड कुछ होता है, उसकी वैल्यू सब पे नहीं आती, कुछ नंबर्स पे आती है। तो उसकी पहली वैल्यू 0 पे नहीं आई, किस पे आई, 1 पे। तो अगली वैल्यू बताऊं किस पे आएगी, ध्यान से देखना। पहली वैल्यू आई 1 पे, 3 में 1 जोड़ दो, 3 में 1 जोड़ दो, मतलब सॉरी 4। अब इस 4 में 3 जोड़ दो, 7। बोलो सर समझ में नहीं आया, फिर से समझाओ क्या बोल रहे हो आप। पहली वैल्यू किसी नंबर पे आ गई, वो तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा। पहले 0 रखो, 1 रखो, 2 रखो, जिस पे भी वैल्यू आ रही है वो लिख दो यहाँ पर। उसके बाद कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर देखो, डिनोमिनेटर में कितना है, 3। इसमें वो नंबर जोड़ते चलो, 1 में 3 जोड़ा तो 4, फिर 4 में 3 जोड़ा तो 7। अब इनको रख के देखते हैं, 4 और 7 में रख के देखते हैं। इफ y is equals to 4, so x is equals to 4 plus 2 into 4 upon 3, 4 plus 4 दूनी 8, 12 upon 3, तो कितनी आ जाएगी वैल्यू, 4। 4 पे कितनी वैल्यू आ रही है इसकी, 4। समझ रहे हो बात को। जो लास्ट वैल्यू हमारी वो है if y is equals to 7, x is equals to 4 plus 2 7 upon 3, so x is equals to 4 plus 14 upon 3, 18 upon 3, कितना आ जाएगा, 6। क्या मेरी बात आपको समझ में आई। तो ये है अपना पहला पेज। पहले पेज पे अपन ये करेंगे, ग्राफ बनाना कैसे है वो मैं समझा दूंगा आपको अच्छे से। सबसे पहले ये जानेंगे अपन ये टेबल कैसे बनाता है, ठीक है। टेबल बना दी अपन ने, अब ग्राफ बनाते हैं। उससे पहले मैं आपको थोड़ा पॉज करता हूँ इसको। तो बच्चों ये 2 टेबल अपने पास आ गई थी, अब अपन को ग्राफ बनाना सीखना होगा। तो हमने देखा ना, तो हमारा x माइनस में जा रहा है ना, y माइनस में जा रहा है, ठीक है। तो हम करेंगे क्या, ये जो रेखा होती है ये x कहलाती है, x अक्ष। दिस इज योर x एक्सिस इन इंग्लिश। और यहां पर होता है माइनस का x, ये होता है y, ये होता है माइनस का y। मतलब अगर मैं ऐसे बनाऊं ग्राफ, तो यहां पर सारी प्लस की वैल्यूज होती है x की, यहाँ पर माइनस की वैल्यूज होती है x की। अगर y की बात करूँ तो यहाँ पर सारी प्लस की वैल्यूज होती है y की, यहाँ पर माइनस की वैल्यूज होती है y की, ठीक है। तो ऐसे प्लस और माइनस का खेल चलता है, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास माइनस में कुछ है ही नहीं, माइनस में हम ज़्यादा लंबा ग्राफ नहीं बनाएंगे। अब मैं पहले ही बता देता हूँ, कॉपी में करने से पहले मैं आपको लास्ट में तरीका बताऊंगा कॉपी में किस तरीके से करना है। अगर आपने गलत तरीके से किया, मैं आपकी कॉपी मतलब पूरा काम काट दूंगा, कैंसिल कर दूंगा वर्क को, ठीक है। ठीक है, तो इसका ग्राफ बनाते हैं। पहले ग्राफ बनाने से पहले देखो x का अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, 6। x जा रहा है 6 तक, तो x एक्सिस पे अपन 6 तक लेंगे। y कहाँ तक जा रहा है मैक्सिमम, 4 तक, तो यहाँ पे y को 5 तक ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 4 से कम नहीं हो सकता, ठीक है। तो पहले देखो 3 पे 0, x पे जाओ 3 तक और y पे जाओ 0, तो यहीं पर अटक जाएगा ये। बच्चों होता क्या है, अगर y 0 हो तो जो ग्राफ बनता है वो x पे बनता है। तो यहाँ पर इसको ऐसे लिखोगे आप, 3,0 शो करना पड़ेगा आपको, 3,0 मार्क किया है आपने, ठीक है। उसके बाद 2 पे 1, 2 कहाँ पर है, x पे 2, y पे 1, ये रहा बेटा, ये रहा, इसको मार्क कर दो, लिख दो इसको 2 पे 1। तीसरा क्या है, 1 पे 2, x पे 1 और y पे 2। जब तक आप पहली टेबल का ग्राफ नहीं बना देते थे, आपको अगले ग्राफ पे जाना ही नहीं है। ये बना दिया ना, इसके बाद इसकी लाइन खींचनी जरूरी है। मैं इस हाफ फ्री हैंड से लाइन खींचने की कोशिश करता हूं, ये लीजिए, बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, बिल्कुल सीधी रेखा। और आपको ध्यान क्या रखना है कि पहले इन 3 बिंदुओं को ग्राफ पे दिखाओ, एक लाइन खींचो, उससे पहले आपको आगे नहीं जाना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाले की,
2 पे 1 पहले से ही मार्क कर रखा है अपन ने, 4 पे 4, यहाँ पे 4 और यहाँ पर भी 4, ये रहा 4 पे 4, 4 पे 4, फिर कितना है 6 पे 7, 6 पे 7, सॉरी 6 पे, अच्छा y 7 तक है, तो ये रुक जाओ, y को 7 तक लेते हैं अपन, ये हो गया 6 और ये हो गया 7, y गया 7 तक अपना, 6 पे 7, ठीक है। अब करो इसको, सीधी लाइन खींचोगे, ये भी एक सीधी लाइन चली गई, तो ऐसे आपका ग्राफ बन गया, ठीक है। तो आप क्या नोट करोगे, यहाँ पे आप नोट करोगे कि जो हमारा आंसर है वो कितना है, 2 और 1, तो आप लिखोगे आपका आंसर होगा x की जो वैल्यू आएगी वो 2 है और y की वैल्यू 1 है। तो बच्चों ये है आपका 6 नंबर का सवाल, ठीक है, 6 नंबर का सवाल है ये, और इसमें कुछ चीज़ें जो आपको लिखनी रहेंगी, ठीक है। एक बार देख लीजिए पहले आप इस ग्राफ को, फिर मैं आपको बताता हूँ आपको क्या लिखना रहेगा। इस कोने पर, ऊपर वाले कोने पर, इधर इस कोने पे आपको तो क्या लिखना रहेगा, उधर जगह नहीं ली मैं इसलिए इधर लिख रहा हूं। इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चों को लिखना है स्केल, स्केल होगा x एक्सिस एरो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट, y एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट। बोलोगे सर ये क्या है, कुल मिला के अपन ने नंबर कैसे लिखे हैं, 1 2 3 4 5 6 ऐसे लिखे हैं, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 1 यूनिट होगा। अगर हम ऐसे लिखते हैं 2 4 6 8 9 सॉरी 2 4 6 8 10, तो लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 2 यूनिट। समझ गए, ये इस कॉर्नर में लिखना है आपको, हर ग्राफ के कॉर्नर में लिखना है, और ग्राफ की पेज पर आपको पेंसिल से ही काम करना है, ठीक है। अभी हम आगे बात करते हैं उस बारे में। हिंदी मीडियम वाले भी स्केल लिखेंगे, y एक्सिस की जगह y अक्ष लिखेंगे, अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, पहले x अक्ष आएगा सॉरी, फिर y अक्ष 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई, ठीक है। समझ में आ गई, ये चीज आपको किधर लिखनी है बेटा, ग्राफ के ऊपर कॉर्नर में। फिर से बोल रहा हूं, इधर लिख दिया तो मैं सीधे काटूंगा, ठीक है। ये आपका आंसर है। तो ग्राफ में आपको क्या क्या करना है, 2 लाइनें खींचनी है, हर लाइन के बाद एरो बनाना है, ठीक है। जहां पे ग्राफ बन रहा है वहां पे सारे पॉइंट्स के नाम लिखे जाएंगे, 3 पे 0 2 पे 1 या फिर जो भी है। ये आपका फाइनल आंसर आएगा, फाइनल आंसर लिखना है, और उसके बाद यहाँ पर आपको क्या लिखना है, इकाई, ओ सॉरी स्केल, ठीक है। तब ऐसा है, आपको 6 नंबर तभी मिलेंगे जब ये सारी चीजें करते हैं। अब बात आती है सर कॉपी में कैसे करें, आपकी ग्राफ कॉपी आएगी, बेटा पहला पन्ना छोड़ देना। पहले पन्ने पे क्या होता है, जैसे अपन ने कॉपी खोली ना, सुनना ध्यान से, यहां पर आता है ग्राफ और इधर आता है खाली पन्ना, इंडेक्स, वो नहीं करना आपको। अब पहला पेज खोलो, पहला पेज खोलने के बाद क्या होगा, आपका जो ये वाला साइड होगा ना, यहाँ पे ग्राफ होगा और यहाँ पे लाइनें होंगी, तो यहाँ पर तो आपको वो चीज़ लिखनी है जो मैंने इससे पहले करवाई थी, मतलब जो हल होता है ना जब अपन टेबल बनाते हैं वो, और उसी के सामने ग्राफ। ऐसा नहीं है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 का हल कर रहे हो और ग्राफ है ना क्वेश्चन नंबर 3 का कर रहे हो, नहीं, क्वेश्चन नंबर 1 इधर, उसका ग्राफ इधर, क्वेश्चन नंबर 2 इधर, उसका ग्राफ इधर, मतलब ऐसे एक पेज पे एक ही सवाल होगा, फिर अगले पेज पे जाएंगे, इधर आपका होगा सवाल का हल और ये होगा ये, ठीक है। अब क्योंकि आपको पता है कि आपका जो ग्राफ है वो भी मैंने बोर्ड पे बनवाया है, ठीक है। कॉपी में कैसे करना है उसके लिए जस्ट इस वीडियो के बाद मैं फोटोज दे दूंगा, फोटोज जो है ना वैसे फोटोज या तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा, ठीक है। उस तरीके से आपको काम करना है प्रॉपर। मैं ना पेंसिल से कितनी कहाँ लाइन खींचनी कहाँ नहीं खींचनी पूरा का पूरा आपको वीडियो के साथ भेजूंगा। काम उसी तरीके से होना चाहिए, नहीं तो आपको नंबर बिल्कुल भी नहीं मिलेंगे। तो स्टूडेंट जो भी आपका होमवर्क है मैं आपको पीडीएफ में दे दूंगा, वैसे तो आपको होमवर्क बता देता हूँ।
चलिए मैं आपको PDF में ही भेज दूंगा आपका होमवर्क, ठीक है। तो इसी के साथ आज की क्लास खत्म होती है। आपको ग्राफ खुद बनाना है, टाइम लग जाएगा, इसलिए मैंने क्लास में सिर्फ एक ही ग्राफ समझाया है और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।